हंसी खुशी से जिए यह जीवन। यह पाठ धर्म एवं अध्यात्म के तत्वज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण अखंड ज्योति से लिया गया है, जो कि एक शांति कुंज हरिद्वार द्वारा प्रकाशित एक मासिक पत्रिका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुशी का संबंध मन की प्रसन्नता से है। अगर व्यक्ति खुश है तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता के मनोभाव होते हैं एवं चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट होती है। खुशी के ये पल हमारी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण व यादगार क्षण होते हैं, क्योंकि इन पलों में हम जिंदा दिल व तनाव मुक्त होने के साथ ही बहुत प्रसन्न भी होते हैं। इस संसार में व्यक्ति अपनी खुशी व संतुष्टि के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसे वह खुशी नहीं मिल पाती, बल्कि इसके ठीक विपरीत तनाव व परेशानियां ही उसके हाथ लगती हैं। हमारे जीवन के छोटे छोटे पल हमें हंसी खुशी दे देते हैं और हमें तनाव मुक्त कर देते हैं। हंसने से जो खुशी मिलती है उसके कारण व्यक्ति थोड़े समय के लिए ही सही, परंतु विचारों के दबाव से मुक्त होता है, साथ ही सभी तरह की चिंताओं व परेशानियों से मुक्त हो जाता है। इस तरह हंसी के क्षण जीवन के वे खूबसूरत पल हैं जो हमारी जिंदगी में आने वाली चिंता व परेशानियों के तनाव को थोड़ी देर के लिए ही सही हमसे दूर कर देते हैं और हमें इतना ऊर्जावान बना देते हैं कि हम फिर से अपने कार्यों में इन्हें दूर कर सकें। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। जो व्यक्ति सदैव रोते रहते हैं, हर परिस्थितियों में कमी निकालते रहते हैं, हर चीज़ में दोष ढूंढते रहते हैं, ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि दोष ढूंढते रहने, सदैव रोते रहने से वे अपने जीवन में कुछ बहुमूल्य हासिल नहीं कर पाते, और यदि कुछ बहुमूल्य प्राप्त कर भी लेते हैं तो उसकी कीमत नहीं समझ पाते अथवा उसकी विशेषता की परख नहीं कर पाते। एक कवि का कहना है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली क्या खाक जिया करते हैं। जिंदगी में हंसी हमारे भीतर के आनंद की बाह्य अभिव्यक्ति है। खुशी जब हम अपने अंदर नहीं समेट पाते तो उसे हम हंसी के रूप में बाहर बिखेरने लगते हैं, और यह खुशी फैल कर दूसरों को भी अपनी खुशबू से महकाने लगती है, यानी दूसरों को भी खुश कर देती है। हंसी खुशी एक ऐसी संपदा है जिसे अधिक देर तक रोका नहीं जा सकता, इसे बिखेरना ही पड़ता है, और इसे बिखेरने में, बांटने में व्यक्ति का आनंद दुगुना तिगुना और कई गुना हो जाता है, क्योंकि जितने लोगों के बीच इसे बांटा जाता है यह उतना ही गुना हो जाता है। जो लोग हंसते नहीं उनके जीवन में उदासी अपना डेरा बना लेती है, जिस तरह घरों में मकड़ियाँ अपना जाल बना लेती हैं। जब उनका यह जाल बहुत घना व गहरा हो जाता है तो वह स्थान धुंधला नजर आने लगता है। मकड़ियों का यह जाल इतना कमजोर होता है कि एक ही बार उसे झाड़ू मारने पर टूटकर नष्ट हो जाता है। इसी तरह सदैव उदास व दुखी मन रहने से मन पर भी एक ऐसा जाल बन जाता है कि हमें अपने अस्तित्व ही नजर नहीं आता, जीवन में सुखद संभावनाएं नहीं दिखती। हंसी खुशी के पल उस झाड़ू के समान होते हैं जो मन के उदासी रूप जाले को पल भर में ही नष्ट कर देते हैं और मन को साफ सुथरा कर देते हैं। हंसी खुशी के पलों में व्यक्ति बैर भाव भी भूल जाता है, अपने दुख कष्ट तकलीफ भूल जाता है। इन पलों में वह सिर्फ खुशियाँ को ही जीता है। हमारे बुजुर्ग यह कहते आए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ, क्योंकि हंसने से सबसे अधिक पेट का व्यायाम होता है। पेट का व्यायाम होने से वह स्वस्थ रहता है, इसके अंग अवयव भली प्रकार कार्य करते हैं। यदि व्यक्ति का पेट स्वस्थ है तो वह भी स्वस्थ रहता है। पेट के माध्यम से ही भोजन पचता है और पोषण शरीर के सभी अंग अवयवों में पहुंचता है। हंसी खुशी न केवल हमारा स्वास्थ्य संवर्धन करती है, बल्कि ये हमारी आयु भी बढ़ाती है, क्योंकि व्यक्ति जितना स्वस्थ होता है उसका जीवन उतने ही लंबे समय तक चल पाता है। जिस व्यक्ति का शरीर रोगग्रस्त होता है वह उतने ही समय तक उसका साथ दे पाता है। हंसी संसार की सभी कलाओं में सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि इससे व्यक्ति को अनगिनत लाभ होते हैं, और आजकल तो हास्य कला व्यक्ति की आमदनी का भी एक जरिया बन गई है। एक यूनानी विद्वान का कहना है कि सदा खींचने वाला हेराक्लिस नामक विचारक बहुत कम जिया, तो वहीं प्रसन्नचित्त मन वाला डेमोक्रिटस 90 वर्षों तक जिया। अर्थात यह दुनिया भी उन्हीं लोगों को याद करती है जो सदैव प्रसन्न रहने की कला जानते हैं एवं जो स्वयं हंसते हैं और औरों को भी हंसाते हैं। हंसी खुशी की यह संपदा भले ही लोगों को न दिखती हो, वह केवल शारीरिक हाव भाव व वाणी मात्र से इसकी अभिव्यक्ति होती हो, लेकिन फिर भी यह अमूल्य है। जिनके पास यह संपदा होती है वे व्यक्ति बहुत खास होते हैं। कार्लाइल का एक राजकुमार था, उसने संसार का त्याग कर दिया था। उसका कहना था कि जो भीतर से स्वाभाविक ढंग से हंसता है वह व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता। इसलिए हंसने की आदत डालो, क्योंकि जब तुम हंसोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, अपने मित्रगणों को हंसाओगे।
वे अधिक प्रसन्न होंगे और तुमसे अधिक निकटता बनाएंगे। अपने शत्रु को हंसाओ तो वह तुमसे कम घृणा करना बंद कर देगा। वह कहता था कि एक अनजान व्यक्ति को हंसाओ तब वह तुम पर भरोसा करने लगेगा। एक उदास व्यक्ति को हंसाओ तो उसका दुख घटेगा। एक निराश व्यक्ति को हंसाओ, वह भी जीवन में आशा तलाश करने लगेगा। एक बालक को हंसाओ जिससे उसका स्वभाव व स्वास्थ्य उत्तम रहेंगे। वह आगे चलकर एक प्रसन्न इंसान बनेगा। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है। हमें अपने इस जीवन में बहुत से जरूरी काम भी करने हैं। उन कार्यों को करने में निश्चित रूप से हम गंभीर हो जाते हैं और हमारी हंसी गायब हो जाती है। अपनी दिनचर्या में हंसी को शामिल करके हम थोड़ी देर के लिए ही सही पर अपने जीवन की गंभीरता और जटिलता से उबर सकते हैं और फिर अपने कार्य में तल्लीन हो सकते हैं। नदी में तैरते समय श्वास लेने के लिए सिर को पानी से ऊपर उठाना होता है और मुंह खोलकर श्वास लेना होता है। एक बार यदि श्वास ले लिया जाए तो थोड़ी देर के लिए श्वास छोड़कर गहरे पानी में जाया जा सकता है, लेकिन फिर श्वास लेने के लिए पानी में ऊपर आना ही होता है। पानी के अंदर व्यक्ति श्वास नहीं ले सकता, वह केवल तभी ले सकता है जब उसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर हो। इसी तरह तत्परता के पलों में हंसी के पल ठीक उसी तरह होते हैं जिसमें व्यक्ति अपने सिर को पानी की सतह से ऊपर उठाकर लंबा गहरा श्वास ले लेता है और फिर थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर चला जाता है। जीवन में अपने कार्यों के प्रति गंभीरता अच्छी बात है, लेकिन सदैव यह गंभीरता बनाए रखने से व्यक्ति अपनी सहजता को खो देता है। हंसी खुशी व्यक्ति की इस गंभीरता का हरण कर लेती है और उसे मन से इतना हल्का कर देती है कि फिर गंभीरता का आनंद भी मन को भाता है। इस तरह हंसी खुशी इत्र की शीशी से निकलने वाली उस खुशबू की तरह है जो खुद तो महकती ही रहती है पर साथ ही अपने परिवेश को भी अपनी सुगंध से शारोबार कर देती है। इसलिए सदा हंसी खुशी का ही जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद।